हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आज, और आज की इस वीडियो में आपको एसएमडीबी के बारे में बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हो ये एक एसएमडीबी है। एसएमडीबी का फुल फॉर्म होता है सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और ये जो हम लोग हैं वो डीबी को फिट करने के लिए हम लोग एसएमडीबी का यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये पिक्चर में, ये एक सरफेस टाइप की एसएमडीबी है। जनरली हम लोग सरफेस टाइप की एसएमडीबी को ही यूज़ करते हैं, और रिसेस टाइप की एसएमडीबी कहीं डेकोरेटिव एरिया में अगर हम लोग लगाते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। ये देखो एसएमडीबी का ये इनकमर है, ये 200 एम्पियर का एक एमसीसीबी लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 पोल का एमसीसीबी है, और इसमें ये आप केबल देख सकते हो। और ये जो देखो यहाँ पर ये जो इसको स्विच ऑन ऑफ करने का है, और ये ऑन ऑफ ट्रिप का आप रेड येलो और ग्रीन कलर देख सकते हो। और ये ऑन स्टेट में आ गया, जब हम लोग इसको ऊपर उठाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। इसके नीचे यहाँ पे IN = 200 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 200 एम्पियर का एमसीसीबी है। और यहाँ पर आपको 4 कोर का XLPE केबल है, ये आर्मर्ड केबल है। मतलब ये 4 कोर का आर्मर्ड का मतलब इसमें आर्मर्ड स्टील वायर आर्मर्ड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है ये केबल। और ये केबल ग्लैंड है। आर्मर्ड केबल को हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ग्लैंड के थ्रू लगाते हैं इसको। और यहाँ पर जो एमसीसीबी में बस बार में इसका जो कनेक्शन है वो लक्स के थ्रू है, ये केबल लक्स है, ये आप देख सकते हो। और इसके बाद मैं आपको इधर वो आउटगोइंग का दिखाता हूँ कि ये जो आउटगोइंग कितना आउटगोइंग है इसे एसएमडीबी में। तो यहाँ पर टोटल 3 आउटगोइंग इस तरफ और 3 आउटगोइंग इस तरफ है, तो टोटल 6 आउटगोइंग है। आउटगोइंग का मतलब जहाँ से जो है यहाँ इनकमिंग एक जहाँ से सप्लाई आ रही है, आउटगोइंग का मतलब जहाँ पर सप्लाई जाएगी। तो एसएमडीबी में सप्लाई जो है एमडीबी से आती है, और जो है यहाँ से डीबी में सप्लाई जाती है। डीबी का मतलब फाइनल डीबी। तो यहाँ पर आप देखो ये पहला जो आउटगोइंग है, यहाँ पर ये 16 स्क्वायर mm का केबल लगा हुआ है। ये भी जो है आर्मर्ड केबल है, स्टील वायर आर्मर्ड केबल है, जिसको SWA केबल कहते हैं। XLPE के इसके ऊपर कोटिंग है। जनरली 2 टाइप की केबल होती है, एक PVC और XLPE। XLPE टाइप की जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंसुलेशन से। तो ये देख सकते हो, ये आपको ये सारा XLPE टाइप का केबल है हमारा। और यहाँ पर ये जो है ये देखो ये एक ELR है। यहाँ पर ये जो फीड हो रहा है ये फायर पंप को फीड हो रहा है, इसलिए हम लोग प्रोटेक्शन के लिए ELR लगाया है। ELR भी एक तरह का डिवाइस होता है जो ELCB की जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं। ये ELCB की तरह ये भी जो है हमें अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मीन्स जब भी कोई आदमी के या फिर किसी के टच में आएगा ये, या अर्थ लीकेज कहीं से होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, मतलब ये MCCB को ट्रिप कर देगा ELR। तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है ये पहले आउटगोइंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये देखो ये जो है DBG को फीड हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखो अर्थ केबल आप लगा हुआ है, येलो ग्रीन का अर्थ केबल है। और ये जो मेन केबल है लाइन और न्यूट्रल 3 फेज लाइन हो गया, RYB प्लस ब्लैक न्यूट्रल, और यहाँ पर येलो ग्रीन अर्थ का है। तो ये लाइन के साथ 16 स्क्वायर mm का मेन वायर हम लोगों ने मेन केबल यूज़ किया है, तो उसके साथ अर्थ भी 16 स्क्वायर mm का हम लोगों ने यूज़ किया है। यहाँ पर इसके ऊपर इसका मार्किंग भी किया हुआ है केबल के ऊपर, 1 कोर 16 स्क्वायर mm। और ये कौन सा डीबी का कौन सा केबल है ये सारा कुछ मार्किंग किया हुआ है, या अर्थ के बस बार में सारा लगा हुआ। और जो बड़ा मोटा केबल देख रहे हो वो मेन अर्थ केबल आया। ये सारा जो मेन केबल है वो MDB में गया है अर्थ का, और वहाँ से फिर वो अर्थ पिट में जाता है। और ये देखो ये जो ब्रेकर है टोटल 5-6 आउटगोइंग है इस SMDB में। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसएमडीबी हम लोग यूज़ करते क्यों हैं। जैसा कि एसएमडीबी के नाम से ही पता चलता है, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। लेट से हमारा एक बिल्डिंग है G+10, मतलब 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। तो 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, तो उसमें जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक ट्रांसफार्मर रूम होगा, जिसके अंदर लेट से हमारा 1000 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ट्रांसफार्मर रूम के जस्ट बिसाइड हमारा LV रूम होता है, जिसमें LV पैनल होता है, जिसको हम लोग MDB भी कहते हैं। तो हमारा ट्रांसफार्मर से MDB में एक केबल कनेक्ट होगा। तो MDB में एक केबल तो कनेक्ट हो गया, लेकिन हमारे पूरे बिल्डिंग में सप्लाई चाहिए, हर एक फ्लोर पर सप्लाई चाहिए। तो हर एक फ्लोर पर हम लोग सब मेन DB लगाते हैं, SMDB, जिसको हम लोग SMDB कहते हैं। तो हर एक फ्लोर पर एक एक SMDB होगा। तो MDB से हर एक फ्लोर पर एक एक सप्लाई जाएगी, मतलब 10 फ्लोर है तो 10 फ्लोर पर एक एक जगह पर एक एक केबल जाएगा, मतलब हर एक SMDB में एक एक केबल जाएगा। तो MDB में, इस MDB में हमारे एक इनकमिंग हो गई ट्रांसफार्मर से, और 10 आउटगोइंग हो गई। कहाँ कहाँ, वो जो SMDB 10 आउटगोइंग हमारा हर एक फ्लोर पर है, तो वहाँ पर 10 आउटगोइंग जाएगी MDB से। उसके बाद हर एक फ्लोर पर हमारे 10 फ्लैट हैं, तो 10 फ्लैट हैं तो 10 DB होगी हर एक फ्लोर पर, मतलब टोटल बिल्डिंग में 100 फ्लैट हो गई। तो एक फ्लोर पर हमारा एक SMDB है और 10 फ्लैट है, मतलब 10 DB हो गई। तो एक SMDB से हमारे 10 DB में पावर जाएगी। तो 10 DB में पावर जाएगी तो SMDB जो हमारे एक फ्लोर पर है उसमें एक इनकमिंग आएगा और 10 आउटगोइंग होगा। अगर लेट से हमारे पास 5 फ्लैट रहता है हर फ्लोर में,
और 5 dB होता, मतलब 5 फ्लैट है तो 5 dB होता हमारे हर एक फ्लोर में। तो 5 dB अगर होता तो SMDB का आउटगोइंग 5 हो जाता। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनकमिंग और आउटगोइंग जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब SMDB में जो मेन केबल आएगी जो MDB से आती है वो इनकमिंग तो हमेशा एक ही रहेगा, और आउटगोइंग हमारे ज़रूरत के हिसाब से, लेट से हमारे पास 5 dB में जाएगा तो 5 आउटगोइंग हो जाएगा, 10 dB में जाएगा तो 10 आउटगोइंग हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता है। लेट से हमारे पास कहीं पर SMDB है और हमारा 5 ग्राउंड फ्लोर पर ही अगर 5 dB हमारा लगा हुआ है तो वो 5 आउटगोइंग जो है SMDB का 5 हो जाएगा। तो आई होप कि आप MDB, SMDB और DB, ये जो DB का मतलब फाइनल DB, ये सारे का डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए होंगे। फाइनल DB जो होता है, जो DB होता है, वो हम लोग एक फ्लैट में लगाते हैं और वहां से सारे अप्लायंसेस को पावर सप्लाई जाता है। मतलब लाइट हो गया, फैन हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया, वाटर हीटर हो गया और AC हो गया, तो इन सारे में पावर सप्लाई जाता है। और तो आप समझ गए हैं कि मतलब कैसे कैसे ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। MDB जो सबसे पहला एलिमेंट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसफार्मर से होता है, MDB यानी LV पैनल, उसके बाद जो होता है वो SMDB, और उसके बाद जो होता है वो DB, फाइनल DB। फाइनल DB पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, और इस वीडियो में मैंने आपको SMDB के बारे में पहले भी बताया, आपको दिखाया कि SMDB कैसा होता है और किस तरह से उसका टर्मिनेशन होता है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।